नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। पेंशन वाले फंड से एसडब्ल्यूपी से कितना मैक्सिमम एसडब्ल्यूपी कर सकते थे, पेंशन ले सकते थे? आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन जो स्कीम में इन्वेस्ट किया वहाँ से मैक्सिमम कितना पेंशन ले सकते थे, इसके बारे में देखते हैं। मैं हमेशा जैसे बोलता हूँ कि 10 लाख में 6,000 रुपया मैक्सिमम लेना है, अभी से अगर शुरू करते हैं तो बर्छक 72 7.2% के रेट से आपको पैसा लेना चाहिए। लेकिन कोई ठान ले कि नहीं मुझे 10 लेना है, कोई कहे कि मुझे 15 लेना है, कोई कहे कि मुझे 20 लेना है, तो पीछे देखते हैं हिस्ट्री में 20 साल पहले क्या हुआ। अगर किसी ने 6,000 लिया, किसी ने 10,000 लिया, किसी ने 20,000 लिया, तो क्या क्या हुआ यहाँ पे देखते हैं। फंड को सेलेक्ट किया हमने एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड। पहले कभी जमाने में इसका नाम हुआ करता था एसबीआई बैलेंस फंड। तो इस फंड में 10 लाख रुपया रखा और हर 1 तारीख को पेंशन लेना शुरू किया। शुरुआत में हम कहते हैं कि 6,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया। कब से जमा किया? जनवरी 2002 में, और 1 महीने के बाद फरवरी 2002 से लेना शुरू कर दिया 6,000 रुपये पर मंथ, और 2022 तक ऐसा चला। तो यहाँ पे देखते हैं 10 लाख रखा, 6,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया, तो 15 लाख रुपया जो है अकाउंट में ले लिया। मतलब 10 लाख रखा था और 15 लाख वापस ले लिया, और बाद में बैलेंस बचता है, इसको जोड़ना पड़ेगा इसे करके, इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,32,56,000। अगर दोनों को जोड़ दें, जो लिया और जो बैलेंस बचा, 1,47,00,000, 16% का रिटर्न इस फंड ने। किस फंड ने? एसबीआई म्यूचुअल फंड का एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड, पहले नाम इसका एसबीआई बैलेंस फंड हुआ करता था। इस फंड के बारे में जो एसबीआई बैंक में कर्मचारी बैठे हैं ना, जो मैनेजर साहब बैठे हैं ना पीओ पास करके, उनको भी नहीं पता है। बैंक वाला आदमी बैंक के बारे में जानते हैं, एफडी, म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं जानते। अगर जाने होते तो यहाँ पे पैसा जमा करते 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 इतना पेंशन लेने लगते कि बैंक उतना पेंशन नहीं दे रहा है, और उतना दिन नौकरी भी नहीं करना पड़ता। 20 साल 25 साल मैक्सिमम, लेकिन लोगों को नौकरी करना पड़ रहा है 57 साल तक। सरकार कहते 60 साल तक तो 60 साल तक करेंगे, सरकार कहते 70 साल तक तो 70 साल तक करेंगे। एक्सटेंशन अर्जी देते हैं एक्सटेंशन करने के लिए। क्यों? क्योंकि खोपड़ी नहीं लगाया कि भाई एसबीआई बैंक में आपसे पैसा लेके सब पैसा बोरिया में बांध करके देते हैं। वो कहाँ जाता है? बॉम्बे गया, उसके बाद बॉम्बे के बाद कहाँ गया? समुंदर में घुसा दिया, गड्ढा में डाल दिया। कहाँ गया? वो मार्केट में गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ही गया। अब खेल देखते हैं कि ये पैसा इतना कैसे हो सकता है भाई, तो पल्ले नहीं पड़ रहा है। 10 लाख लगाया, 6,000 पेंशन भी लिया, अब बाद में 1,32,00,000 पल्ले नहीं पड़ रहा है। चलिए कैश फ्लो देख लेते हैं। यहाँ पे 2002 में 9 रुपया 53 पैसा था। जब आपने पैसा डाला 10 लाख, इतना सिक्का मिल गया। कितना सिक्का मिल गया? 1,04,931 सिक्का मिल गया। अगले महीना आपने सेल किया 6,000 का, तो 619 सिक्का बिक गया। अब देखते हैं कि ये जो 10 लाख लगाया था उसका वैल्यू बच गया 10,10,000। ऐसे करके ये चलता गया। अचानक से देखेंगे गिर भी गया। ये चल रहा है, थोड़ा थोड़ा पैसा ले भी रहे हैं, और ये गिर गया। गिर कैसे गया देखते हैं। 15 लाख तक गया, 17 लाख तक गया, 21 लाख तक गया, 23 लाख तक गया। यहाँ देखते हैं जून जुलाई में देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं 9,86,000 से अचानक से 10,74,000 हो गया, बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि एनएवी का रेट 10.55 था और 11.56 हो गया। एकदम 10% बढ़ गया मार्केट। कब? 2003 जुलाई अगस्त का बात करते हैं। अब चलते हैं मार्केट में। 2003 में जुलाई अगस्त में देखिए, ये जुलाई, जून जुलाई और ये अगस्त, ऐसे करके ये बढ़ता चला गया मार्च 2004 तक। यहाँ देखिए ऐसे करके ऐसे बढ़ रहा है ना, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। आप में से कुछ लोग बोलेंगे अरे हमको मार्केट क्यों दिखा दिए, हम तो बैंक में पैसा जमा किए थे एसबीआई म्यूचुअल फंड में, ये मार्केट क्यों दिखा दिए? पैसा मार्केट में ही गया। आप कहीं भी पैसा धरती पे रखिएगा, वो पैसा मार्केट में ही जाएगा। ये नहीं कह सकते हैं अरे पाकिस्तान में परमाणु बम गिरा, कहीं भी गिरा, हमको क्या मतलब, गिरने दो ना, हम तो मच्छरदानी लगा के सो जाएंगे। ऐसे लोग सोचते हैं कि हमने एफडी में रख दिया, इंश्योरेंस में दे दिया, किसान विकास पत्र खरीद लिया, सुकन्या योजना खरीद लिया, तो हम तो मच्छरदानी लगा के सो गया, मार्केट कुछ भी हो जाए हमको कुछ नहीं होगा। होता है ना। अगले क्वार्टर में 0.5 गिर गया, अगले क्वार्टर में फिर 0.5 गिर गया। कभी 12% हुआ करता था, अभी 6% दे रहा है बैंक का इंटरेस्ट।
कहाँ गया पैसा? पोस्ट ऑफिस का कभी 12% हुआ करता था, अभी 6% होता है। तो मच्छरदानी लगाने से कुछ नहीं होगा, ये पैसा जो है इसके चाल में ही चलना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे तो सब गिरा, ओम भूर्भुवः स्वः, सब कुछ हुआ, जो भी लोगों ने पैसा जहां भी लगाया सबका गिरा है। यहाँ पे तो भूतकाल में तो पता ही है, मार धाड़ एक्शन से भरपूर, तो सब कुछ गिरा ही है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इस तरह से करके पैसा बढ़ाओ घटाओ चलते रहा, और वो 10 लाख का वैल्यू लास्ट में देखेंगे जो 9 रुपया 55 पैसा से एनएवी शुरू हुआ था, 20 साल के बाद वो 10 लाख का वैल्यू यहाँ पे बता रहे हैं 1,32,56,000। क्यों? क्योंकि एनएवी का रेट नवंबर 2022 में 209 रुपया है, जो लगभग 10 रुपये से शुरू हुआ था वो 20 गुना हो गया। तो पैसा ले भी रहे हैं तो पैसा थोड़ा थोड़ा बढ़ भी रहा है। अब क्वेश्चन होता है कि ज़्यादा ले लिया तो आप 6,000 का बात बताए, 7,000 ले सकते थे, 8,000 ले सकते थे, 10,000 ले सकते थे, 15 ले सकते थे, मैक्सिमम कितना ले सकते थे कि भाई ऊपर जाते जाते रिटायरमेंट के बाद ऊपर तो जाना ही है सबको, कब जाएंगे पता नहीं, कभी भी जा सकते हैं। तो समीकरण सिद्ध करना है, एकदम इक्वल कर देना, पैसा बचाना नहीं है हमको, कोई नहीं आगे पीछे, सब जो है भी उनके पास पहले से भी बहुत पैसा है, सब कनाडा अमेरिका पढ़ के चला गया, उसके पास तो पैसा ही पैसा है। हमको समीकरण सिद्ध कर देना है, बराबर इक्विवेलेंट कर देना है। तो कितना मैक्सिमम पैसा ले लूं कि कुछ ना बचे। तो देखते हैं खेल कि हमने क्या किया, 10 लाख लगाया और 1 तारीख को सेम वही 1 तारीख को फंड का नाम सेम एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड बैलेंस फंड, और 20,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू कर दिया। कहानी सेम 2002 से लेके 2022 तक, पिछले 20 साल में रखा 10 लाख और 20,000 रुपये लेना शुरू कर दिया। आप कहते हैं कि 6,000 पर मंथ, पर नहीं, हमको तो समीकरण सिद्ध करना है, बचाना कुछ भी नहीं है, तो 20,000 रुपये पर मंथ ले लिए। तो देखते हैं वैल्यू एज ऑन 21/11/2022, अभी वाला डेट, आज वाला डेट, 10 लाख रखा, 20,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया, पेंशन ड्रॉ कर लिया 20,40,000, और बैलेंस वर्थ ओम भूर्भुवः स्वः 8,881 रुपया, खत्म, नील बटे सन्नाटा, ये तो कुछ भी नहीं है, नगण्य है। तो अब इसका कैश फ्लो देख लेते हैं। कहानी सेम शुरू हुआ था 9 रुपया 53 पैसे से, 10 लाख लगाया, इतना यूनिट मिल गया। अब 20,000 रुपया सेल कर रहे हैं, तो यूनिट कहाँ उस समय 300-400 बिका था, और अभी जो है 2,063 यूनिट बिक गया, फिर 1,900, फिर 2,000, ऐसे करके यूनिट ज्यादा ज्यादा ऐसे करके मुट्ठी भर के सोना बेचने लगे कि हमको जब ज्यादा खाना है, ज्यादा एंजॉय करना है। अब यहां देखते हैं 10 लाख से मूलधन से भी थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि ज्यादा पैसा ले रहे हैं, 9,96,000, ऐसे करके ये चलता गया, 7 लाख हो गया, फिर 8 लाख हो गया। देखते हैं 7,52,000 से 8,12,000 हो गया। ऐसे अचानक से 1 महीना के बाद क्या हो गया भाई? मंथ देख लेते हैं, मंथ वही अगस्त सितंबर, नाटक यहीं पे, अगस्त सितंबर, ऐसे ऐसे बढ़ गया तो पैसा बढ़ गया। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे जैसे मार्केट चल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, आपका पैसा भी ऊपर नीचे उसी कंडीशन में होता रहेगा। तो 20 साल के बाद देखेंगे ये 7 लाख आ गया, लगाए 10 लाख थे, 9 लाख भी हो गया। देखिए 881 से 9 हो गया। यहाँ कौन सा मंथ देख रहे हैं? मंथ है 2006 का बाद, अप्रैल मई का कहानी देखते हैं। 2004 अप्रैल मई में भी यहाँ पे देख रहे हैं कि ऐसे करके ये बॉटम लगाया था, और बॉटम के बाद ये बढ़ना शुरू हुआ। जब बढ़ना शुरू हुआ तो पैसा भी बढ़ना शुरू हुआ। तो इस तरह से देखेंगे मार्केट से बच के कोई नहीं जा सकता है। तो इस तरह से आगे बढ़ता गया, और बाद में देखेंगे ये पैसा कम होता चला गया, 85,000, फिर 20,000 निकाले, 70,000, फिर 49,000 बच गया, फिर अगले महीना निकाले 27,000 लास्ट मंथ में बचा था, उससे भी 20,000 निकाल लिए, तो 8,881 रुपया लास्ट में बच गया। तो यहाँ देखते हैं कि सेम फंड में एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड में 10 लाख रुपया रखा, और हर 1 तारीख को 15,200 लेना शुरू कर दिया, क्योंकि समीकरण सिद्ध करना है, कोई पैसा नहीं बचाना है। 15,200 लेना शुरू कर दिया। फरवरी 2002 से लेके 2022 तक का डाटा देखते हैं कि 6,000 की जगह हम 15,200 लेना शुरू कर दिए। तो यहाँ देखते हैं 10 लाख लगाया, अगले ही महीने से 15,200 लेना शुरू कर दिया, तो टोटल पेंशन ड्रॉ कर लिया 36,48,000 रुपया, और बाद में बैलेंस बच गया 10,134, मतलब जीरो, लगभग नगण्य,
नील बटे सन्नाटा, इतना ही पैसा बचा, बाकी सब खा गए। 10 लाख लगाए थे, 36,48,000 खा गए। तो यहाँ पे कैश फ्लो देखते हैं। अब सेम कहानी 2002 में 9 रुपया 53 पैसा था, 10 लाख लगाया, इतना यूनिट मिल गया। अब 15,200 में 1568 यूनिट बिक गया। फिर अगले में ना इतना ज़्यादा सिक्का बेच कर ले लिया। पहले थोड़ा थोड़ा करते थे, 6-6 जब लेते थे तो थोड़ा सा सिक्का बेचते थे, थोड़ा सा यूनिट बेचते थे। अब ज़्यादा बेच रहे हैं क्योंकि बचाना नहीं है, तो इस तरह से करके यूनिट ज़्यादा बेचने लगे। तो बाद में बैलेंस भी देख रहे हैं कम हो गया, 8,28,000 बच गया। ऐसे करके ये कम होता गया। कम होते होते देखेंगे बीच में बढ़ भी गया, 12,60,000 से सीधा 13 लाख हो गया एक ही महीना के अंदर। वो कौन सा महीना था? वो महीना था जनवरी-फरवरी 2006 का। तो जनवरी-फरवरी 2006 का देखेंगे, यहाँ पे देख लेंगे तो ये देखिए कैसे भाग रहा है मार्केट, जनवरी-फरवरी 2006 का। तो मार्केट से बच नहीं सकते, कितना भी सोच लेंगे ना, इसके चाल में ही आपको गाना बजाना पड़ेगा, डांस करना पड़ेगा, मार्केट के चाल में ही। तो इस तरह से वो जो 10 लाख रखे थे वो 13 लाख भी हो गया, 15 लाख भी हो गया, लेकिन पैसा ज़्यादा ले रहे हैं। एग्जैक्ट डे बाय डे ये बता रहे हैं कि कितना यूनिट आपको मिला और कितना लिया, एज पर मार्केट सब कुछ चल रहा है। एक्चुअल रिकॉर्ड जो 10 रुपया का यूनिट था वो बढ़ के 48 रुपया, 50 रुपया, 51 रुपया, इस तरह से करके लास्ट में तो वही लगभग 200 रुपया तक गया है। 129, 131 इस तरह से करके 20 साल के बाद देखते हैं तो 204 रुपया। जब 204 हुआ तो बैलेंस कितना बचा हाथ में? 10,134 रुपया, मतलब खत्म हो गया। तो इस तरह से मैक्सिमम कितना पेंशन लिया 10 लाख में से, तो इस तरह से देखते हैं कि मैक्सिमम पेंशन 15,200 ड्रॉ किया तो बराबर समीकरण सिद्ध हो गया, कोई भी पैसा बचा नहीं लास्ट में। तो इस तरह से मैक्सिमम पेंशन कितना होगा, क्या होगा, लेकिन ये तो फ्यूचर का कोई जानते नहीं है, इसलिए 6,000, 7,000, 8,000 आपको नहीं बचाना है। 6,000, 7,000, 8,000 तक मैक्सिमम रखिए, तो धीरे धीरे पैसा वो खत्म हो जाएगा। बाद में पैसा बढ़ता हुआ नजर आए तो थोड़ा सा और ज़्यादा निकाल लीजिए। यहाँ पे मैं नॉर्मली कहता हूँ कि आपके पास सारा काम हो चुका है, प्लॉट फ्लैट जो भी जितना चीज़ करना था कर दिया। अगला पैसा यदि 1 करोड़ रुपया यहाँ पे रख देते हैं और आने वाले 15 साल तक 60,000 रुपये पर मंथ लेते हैं, कब तक लेंगे? इन्फिनिटी तक। बढ़ाएंगे पैसा तो कब खत्म होगा कोई नहीं जानता है, एज पर मार्केट चलेगा, लेकिन सेफर चलेंगे। 60,000 रुपये पर मंथ लिया, चलते रहेगा, ब्याज का पैसा आता रहेगा। तो 15 साल के बाद देखेंगे पेंशन ड्रॉ हो गया 1 करोड़ 8 लाख और बाद में बैलेंस बचेगा 1 करोड़ 94 लाख। कैसे? यहाँ देखते हैं, पेंशन HWP में गए, 1 करोड़ रखा और 60,000 रुपये पर मंथ लिया 15 साल तक, मात्र 10% का यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ रिटर्न। तो 1 करोड़ 8 लाख ले लिया, 1 करोड़ 94 लाख बच गया। दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल वर्थ हो गया, जितना लिया और जितना बचा दोनों को जोड़ेंगे तो 3 करोड़ 2 लाख होता है। अब जब ये बैलेंस बच जाएगा 1 करोड़ 94 लाख, बाद में इसको क्या करेंगे? ऊपर कर देंगे। इस 1 करोड़ 94 लाख को ऊपर कर दिया 15 साल के बाद। एज पर इन्फ्लेशन, महंगाई के दौर में थोड़ा सा तो पैसा बढ़ाना भी पड़ेगा ना। ले रहे थे 60 हज़ार रुपया, 15 साल के बाद या 10 साल के बाद पैसा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, तो 60 से 70 कर दीजिए, 80 कर दीजिए, 90 कर दीजिए। हम 15 साल के बाद 1,20,000 कर दिए। पहले 60,000 ले रहे थे, अब पेंशन को डबल कर दिए। अब आने वाले 15 साल तक 1,20,000 लेते रहे और इंटरेस्ट को भी हमने थोड़ा सा कम कर दिया, क्योंकि ये अभी जो दौर चल रहा है 15-20 साल के बाद, 25 साल के बाद इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो कम किया इंटरेस्ट, तो 1,20,000 की दर से टोटल पेंशन ड्रॉ किया 2 करोड़ 16 लाख और बाद में बैलेंस वर्थ बचा 15 साल के बाद 2 करोड़ 23 लाख। मतलब क्या है? 1 करोड़ रखा, 60,000 रुपये पर मंथ लिया, 15 साल तक लिया। अब फिर 15 साल के बाद रीसेट करेंगे, 1,20,000 लेंगे और इस तरह से 2 करोड़ 23 लाख बैलेंस बचेगा और अकाउंट में आएगा पेंशन के तौर पे 2 करोड़ 16 लाख। क्या होगा फ्यूचर में कोई नहीं जानता है। म्यूचुअल फंड सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, होगा नहीं होगा, परमाणु बम गिरेगा, मोगेम्बो खेलेगा, क्या करेगा, पृथ्वी रहेगा, कोई नहीं जानता है। आज हम वीडियो बना रहे हैं, कल नहीं रहेंगे। सब लोग मोमबत्ती जलाने लगे, अगरबत्ती जलाने लगे, रिप रिप करने लगे, तो कोई नहीं जानते भाई। इतना कैलकुलेशन बस मैथमेटिक्स है, खोपड़ी में थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऐसे हो सकता है, नहीं हुआ तो कोई जिम्मेवार नहीं है।
म्यूचुअल फंड कंपनी जिम्मेवार नहीं है, SBI जिम्मेवार नहीं है, राजू चौधरी जिम्मेवार नहीं है, कोई जिम्मेवार नहीं है। सोचना है, समझ में आता है तो पैसा इन्वेस्ट करना है। ज़्यादा नहीं समझ में आता है 10 लाख रखेंगे, 6-6 हज़ार रुपये लेंगे, चलते रहेगा। तो इसी तरह से धीरे धीरे कैलकुलेट करके आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, बुढ़ापे का रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। अब आपका यहाँ पे मेन क्वेश्चन होगा कि कौन कौन से फंड में इन्वेस्ट करूँ। तो टॉप का 3 फंड मैं आपको बताता हूँ AUM वाइज, जिसके पास पैसा सबसे ज़्यादा है, नॉट परसेंटेज वाइज। परसेंटेज वाइज मैं कभी बताता भी नहीं हूँ कि आपको वहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फंड का नाम है ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट, पहले इसका नाम हुआ करता था ICICI बैलेंस फंड। दूसरा फंड है HDFC हाइब्रिड इक्विटी और तीसरा फंड है SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड। ये 3 फंड जो बैंक वाला है, पैसा जो देखेंगे 21,000 करोड़, 19,000 करोड़, 56,000 करोड़, पूरा का पूरा बैंक आ जाएगा। छोटा मोटा बैंक देखेंगे तो उनके पास इतना एसेट नहीं होगा जितना एक फंड में 56,000 करोड़ है। यहाँ पे एक रिकॉर्ड देखते हैं कि 10 लाख रुपया पिछले 10 साल पहले लगाए थे तो 45 लाख, 40 लाख, 38 लाख इस तरह से वैल्यू हुआ है। लगभग 4 गुना पैसा हुआ है पिछले 10 साल में। 10 साल का बात है, यहाँ 2012 से लेकर 2022 तक 10 लाख का वैल्यू लगभग 40 लाख हुआ है। 16%, 14% के रेट से इस तरह से ग्रो हुआ है। लेकिन मैं कितना कैलकुलेट करने बोलता हूँ? 10%। लेने कितना बोलता हूँ? बरछक 72, 7.2%। एकदम सेफ कैलकुलेशन है। ऐसे चलेंगे तो वो प्लॉट, फ्लैट से शॉप का, किराया का, भाड़ा का, ये ताम झाम जितना टेंशन करके वो शुगर BP वाला मेडिसिन 20-25 साल से चल रहा था, धीरे धीरे करेंगे तो वो मेडिसिन भी छूट जाएगा, पैसा तो अपने आप बढ़ ही जाएगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद मिनिमम 100 रुपया से शुरू कर सकते हैं। जब सब कुछ समझ में आ जाए तब ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगता है तो फैमिली मेम्बर्स के बीच, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में अपने दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।